मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ा बेदर्द दिल के लोग हैं इस जमाने की। खुद को बना इस कदर की, खुद को बना इस कदर की कि लोग तमन्ना रखे तुझे पाने की। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार, कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द के बारे में ऑब्जेक्टिव तरीका से बताएंगे। सिनोनिम्स पर एक वीडियो हम और लाए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कामयाबी कोचिंग सेंटर, आपको सब्जेक्टिव रूप में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। इसमें आपको हम एमसीक्यू के रूप में बता रहे हैं बाबू, इनमें 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए शुभारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन है बाबू कि घर का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है दिवाकर, तो दिवाकर तो आपको सूरज के पर्यायवाची शब्द है। बी में है निकेतन, सी में है पुष्प फूल का, डी में चतुर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निकेतन का मतलब क्या होता है बाबू? तो निकेतन का मतलब होता है घर। घर का हम गृह भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, और आवास भी बोलते हैं, और कुटिया भी बोलते हैं। याद ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है नयन, ये तो अंक हो जाएगा जी। बी में है पंकज, सी में है चाकर, डी में है वायु यानी कि हवा। चाकर मतलब तो नौकर होता है, तो ऑप्शन बी है पंकज। पंकज को जवाब हो, पंकज का शब्द क्या होता है जी? कमल। और भी होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है, राजीव होता है, पुष्कर भी होता है। आगे देखिए 3 में है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, लगा दिया है। इन स्थानों में से कौन अमृत के पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ए में अमीय, अमीय तो है पर्यायवाची शब्द अमृत के। सुधा भी अमृत पर्यायवाची शब्द है, पीयूष भी है। ऑप्शन जो डी है आम्र, आम्र जो है बाबू वो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि आम्र जो है वो आम का इनकी मैंगो का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है न्यून में, यानी जो नीचे दिया गया है, न्यून में कौन घोड़ा का पर्यायवाची शब्द? घोड़ा का इनके हॉर्स का। ए में है अश्व, बी में है घोटक, सी में है तुरंग। अश्व, घोटक, तुरंग तीनों जो है ना बाबू ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि तीनों है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द। आगे है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। कौन है आकाश शब्द? तो ए में है अंबर, बी में है गगन, सी में है ए एवं बी दोनों, और डी में नहीं। तो देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द अंबर भी होता है जी, और गगन भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी कि दोनों हो जाएगा सही। अंबर भी है आकाश का पर्यायवाची शब्द, और गगन भी आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आगे है कि गाय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए में है धेनु, बी में है दूब, सी में है गृह, और डी में घृत। घृत का मतलब होता है घी, गृह मतलब होता है घर, दूब मन होता है घास। तो देखिए ऑप्शन जो ए में दिया है वो धेनु, यानी कि धेनु हो जाएगा कौन? ऑप्शन ए हो जाएगा सही, यानी गाय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बाबू? तो धेनु हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में, नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। तो ऑप्शन ए में दे दिया है रवि, बी में है दिनकर, सी में है भानु, और डी में इनमें सभी। तो तीनों सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। रवि, दिनकर, भानु तीनों जो है ये तीनों सूर्य का होता है पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही है। और भी होता है, रवि होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, समझे कि नहीं? पर हमको ऑप्शन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के हमको अनुसार चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है न्यून में रावण का पर्यायवाची शब्द दशानन, जिसको 10 मुड़ी था जी। तो एक में है लंकेश, बी में है लंकापति, सी में है राघव, और डी में एवं दोनों। में कौन रावण के पर्यायवाची शब्द होगा जी? तो में रावण पर्यायवाची शब्द लंकेश भी हो जाएगा और लंकापति भी हो जाएगा, समझे कि नहीं? इनकी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। सी राघव, राघव का मतलब होता है राम जी के बोलते हैं राघव। 9वां में है पानी का पर्यायवाची शब्द है, इनकी वाटर। ए में है अग्नि, अग्नि में तो आग होता है जी। बी में है नीर, नीर में नहीं पानी होता है। और भूमि में तो भूमि हो जाएगा, और केस में चंद्रमा होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। पानी एक अनुसार पानी का और बडमिन होता है, नीर होता है, पे होता है, उपक होता है, तोय होता है, बडमिन होता है, पर हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है।
क्वेश्चन नंबर 10 में है धारती का प्राची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, यानी कि चारों में कौन धारती के प्राची शब्द नहीं है? ए में भूमि, तो भूमि तो है ही धारती प्राची शब्द। धारा भी है, नभ नहीं है जी, नभ जो है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो नभ है ये आकाश के प्राची शब्द। वसुंधरा भी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 11 में है चंद्रमा का प्राची शब्द है। चंद्रमा इंग्लिश में बोलते हैं जी, मून बोलते हैं। ऑप्शन ए में है सोम, सोम भी चंद्रमा प्राची शब्द है। सुधांशु भी है, राकापति, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये तीनों जो है सोम, सुधांशु, राकापति, ये तीनों आपका चंद्रमा का प्राची शब्द है। और लास्ट बच गया है जी कि निम्न में नीचे दिया गया है, निम्न में कौन गणेश यानी गणेश जी का प्राची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए में है शेषावतार, बी में है गजानन, सी में है लंबोदर और डी में है गजानन। ध्यान दीजिए, गजानन, गज मैंने हाथी, यानी हाथी की मूर्ति किसमें है जी? तो गणेश का है। लंबोदर, लंबा पेट वाला, एक दांत एक दांत। ये जो गजानन और लंबोदर एक दांत है, ये गणेश का प्राची शब्द है, परंतु इसमें पूछ रहा है कि कौन गणेश का प्राची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शेषावतार। अब कहिएगा कि शेषावतार किसका प्राची शब्द है जी? लक्ष्मण जी का है। शेष का अवतार, शेष मैंने कुछ नाग सांप के बोलते हैं जी, यानी लास्ट में देखिएगा जब रामायण खत्म होता है तो शेष के रूप में मैंने नाग के रूप में कौन बन जाते हैं जी? तो लखन जी, यानी कि जो लक्ष्मण हम लोग बोलते हैं जो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हमें उम्मीद है कि आपको जो भी प्राची शब्द बताया गया आपको समझ। और प्राची शब्द का ऐसा टॉपिक है, जब 9th में रहिए, 10th में रहिए, या किसी भी लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में नहीं बहुत सारा एग्जाम में प्राची शब्द यानी सिनोनिम से आपको प्रश्न देखने को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें। आपकी सफलता एक दिन में तो नहीं मिलेगा बाबू, पर एक दिन जरूर मिलेगा। सभी तो है नहीं कि आधा घंटा में तुरंत मिल जाएगा, सफलता में समय तो लगेगा, पर समय लगेगा, पर कभी ना कभी एक न एक दिन जरूर सफलता मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगा, पर एक दिन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।